या घट भीतर बाग बगीचे, यहीं में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर बाग बगीचे, यहीं में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर हीरा मोती, यहीं में परखन हारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर अनहद बाजे, यहीं में उठन फुवारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर सात समंदर, यहीं में नवलख तारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यहीं में गुरु है हमारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। बाहर ढूंढने की चाह, बाहर खोजना, यही सारे दुखों का कारण है। या घट भीतर बाग बगीचे, यहीं में सिरजनहारा। सारे बाग सारे बगीचे भीतर ही है, और उनको जो रचने वाला है वो भी भीतर ही है। फिर भी तुम हे मानव कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर, जहां अंधियारा है। या घट भीतर हीरे मोती, यहीं में परखन हारा। हीरे मोती सारे खजाने भीतर है, और उनको परखने वाला, उनको जानने वाला, उनका मूल्य को समझने वाला भी भीतर ही है। फिर भी ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। फिर भी तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जहां वो है ही नहीं। या घट भीतर अनहद बाजे, वो अनहद नाद भीतर ही है। यहीं में उठन फवारा, द फाउंटेन ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्रोत है, जीवन में जो खुशी है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो भीतर ही है। फिर भी ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। फिर भी तुम उसे बाहर खोज रहे हो। प्रकाश भीतर है, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर सात समंदर, यहीं में नवलख तारा। जो तारे हैं 9 लाख, वो भीतर है। सात समंदर जो है वो भी भीतर ही है। सारा पुरुषार्थ इसी देह के भीतर करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसी देह के भीतर बैठकर इसी देह की अनित्यता का चिंतन। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हे साधक, वो ढूंढने वाले सुनो, यहीं में गुरु है हमारा। गुरु भी भीतर ही है। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। फिर भी तुम बाहर ही खोज रहे हो। न ज्ञान बाहर है, न खुशी, और ना ही पोषण। सब कुछ भीतर। बाहर की सृष्टि और भीतर की सृष्टि। चिदाकाश घटाकाश। चिदाकाश जो है वो इस घटाकाश में है। मैक्रोकाज़म, माइक्रोकॉज़म। या घट भीतर भाग बगीचे, यहीं में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। सारे बाग सारे बगीचे, सारे हीरे सारे मोती, वो अनहद नाद, वो फवारा, वो सात समंदर, वो नवलख तारे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यहीं में गुरु है हमारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा।
फिर भी तुम बाहर खोज रहे हो। बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कितने भी दिए जला लो, भीतर दिवाली नहीं होगी। सारी खोज व्यर्थ है जब तक वो बाहर है, बहिर्गामी है। सारे सुख भीतर है तो सारे दुख भी भीतर ही है। सभी दुखों का कारण, सभी चिंताओं का कारण, सभी समस्याएं, सब कुछ। अध्यात्म की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, मेरे दुखों के लिए दूसरा जिम्मेदार है, 100%। उसको हटाओ, वही दुखों का कारण है, उसी के वजह से सब कुछ हो रहा है। साधक साधना करते करते आगे बढ़ता है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दूसरे का सहभाग 50% है। 50% मैं दुखी हूं अपने दुखों की वजह से, मेरी वजह से। 50% मैं और 50% वो। साधक और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचता है जब उसे ये पता चलता है कि मेरे जीवन में जितने दुख हैं उन सब का 100% कारण मैं ही हूं। दूसरे का कोई काम ही नहीं है, दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है। यह भ्रम था। दुख तो भीतर ही है, समस्या तो भीतर ही है, अज्ञान तो भीतर ही पल रहा है, सारा द्वंद्व भीतर है, मानसिक लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स। परंतु अज्ञानवश हम ये समझते हैं कि दूसरों की वजह से मैं दुखी हूं, या फिर धीरे धीरे ये समझते हैं थोड़ा अपनी वजह से, थोड़ा दूसरों की वजह से। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या समझ में आएगा, दूसरे का कोई रोल ही नहीं है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर से दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को तंग कर रहे हैं, स्पष्ट है कि उसके दुखों का कारण वो है, पर वो भी एक भ्रम है। ज्ञान विराट है। ये ड्रामा बहुत सूक्ष्म है, विविधतापूर्ण है। इतने विराट नाटक को समझने के लिए इतनी विराट बुद्धि चाहिए। रास्ता लंबा है, सुबह की साकार मुरली, रास्ता जरा लंबा है, ये रास्ता जरा लंबा है। पद भारी है, ट्रेटर बने तो सजा भी भारी है। ये रास्ता है चेतना को फैलाने का, एक्सपांडिंग द रेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस। जहां अभी हम खड़े हैं, शाम तक हम थोड़ा आगे हो, कल तक और आगे हो, हर दिन आगे आगे आगे। महाशिवरात्रि का समय था। एक पिता और उसका बेटा शिव मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं सारी रात जागरण करेंगे, जगराता। भव्य मंदिर है, असंख्य शिव भक्त आए हुए हैं।
सभी का संकल्प है रात भर जागना है, शिवरात्रि है। वो बेटा, छोटा बच्चा और उसके पिता शिव मंदिर में प्रवेश करते। बड़ा प्रांगण है, प्राचीन मंदिर है। कई लोग पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, धूप जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं। पर वो बच्चा देखता है कई लोग सो रहे, मंदिर के अंदर सो रहे हैं। कई बुजुर्ग हैं, वो सोए पड़े हैं, आए हैं जागरण करने के लिए शिवरात्रि में, पर वहां आके सो रहे। अपने पिता से कहता है, ये कैसी भक्ति है, ये कैसे भक्त है जो शिवरात्रि के अवसर पर यहां मंदिर में आके सोते हैं। पिताजी कहते हैं, शिवरात्रि के अवसर पर दूसरों के दोष देखने से अच्छा सोना कभी भी अच्छा ही है। दूसरों के दोष देखने से तो सोना ही अच्छा है, अर्थात तुमसे वो अच्छे हैं। सारी चेतना बाहर की ओर है, बाहर बाहर बाहर। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, और उसमें भी मेरे विषय में क्या कह रहा है। दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की मत हमें बहुत गहराई तक प्रभावित करती है। तो साधना का आज का 60वां दिन, 2 मास इस यात्रा के पूरे हो रहे हैं। रास्ता लंबा है, जरा लंबा है। सुबह की मुरली, ये परमधाम के राही थक मत जाना, परमधाम के राही थक मत जाना। सुबह की साकार मुरली। माया काटती है, लड़खड़ाते हैं, लंगड़ाते हैं, ट्रेटर बनते हैं। ट्रेटर बनना अर्थात बाप का सामना करना। अच्छे अच्छे महारथी भी क्या हो जाते, क्या चले जाते, पाँव हो जाते, छोड़ देते। कुछ और है। तो आज का साधना का 60वां दिन, अव्यक्त मास का आज का 11वां दिन, और आज का सम्मान है मैं बेफिक्र बादशाह हूं। चिंतन, शब्द चिंतन, वाक्य चिंतन, भाव चिंतन, शब्द मंथन, वाक्य मंथन, भाव मंथन, ये होता रहे। तो आज का चिंतन है अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? योगाभ्यास। बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उसकी सर्व शक्तियां प्राप्त है। करावनहार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करें। इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाएं। चिंता, फिक्र, टेंशन, वरी, स्ट्रेस, जो व्यक्ति इन सब से ग्रसित रहता है उसकी निशानियां क्या है? सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जैसे मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, टाइफाइड के सिम्टम होते हैं, कोविड के सिम्टम होते हैं, उस तरह जिस व्यक्ति जो तनावग्रस्त है उसकी निशानियां क्या है? चिड़चिड़ा और
बेचैन, डिस्टर्ब, अपने आप से बात करते रहता है, चलते फिरते। और जो व्यक्ति तनावग्रस्त होता है उसके लक्षण क्या है? दूसरों को भी तंग करता है, संकल्प ज्यादा चलते, पैनिक अटैक्स होते हैं, तुरंत अचानक सब कुछ ठीक है, अचानक चेस्ट पेन, हॉस्पिटल, सब कुछ नॉर्मल। अचानक गुस्सा, अचानक किसी पर भी गुस्सा, मूड का कोई ठिकाना नहीं है, बात बात में चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा, इरिटेबिलिटी, थकान रहती है, शरीर में दर्द रहता है, बीमारियां जल्दी आती है, और पाचन क्रिया, डाइजेशन इश्यू सबसे ज्यादा रहते हैं। सबसे मेजर एक रीजन जो है पेट की बीमारियों का स्ट्रेस है, क्योंकि हमारा जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, आते हैं, उसे दूसरा दिमाग कहा जाता है, सेकंड ब्रेन, या कहो फर्स्ट ब्रेन ही कहो उसको। यहां जो डाल रहे वही हमारा निर्माण कर रहा है। इसमें न्यूरॉन्स है, पूरे कोशिका है, जो ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स है वैसे वहां है। ये जो माउथ है ये यूएसबी कॉर्ड है, ये वो है हब, और जो फूड है वो इंफॉर्मेशन है, जो इसमें डाला वो सीधा यूएसबी कॉर्ड थ्रू द ब्रेन तक पहुंचती। यही ब्रेन है, यही बुद्धि है। यहाँ जो डाला बस वही विचार है, वही संकल्प है, वही भावनाएं हैं, वही इमोशंस बनते हैं, सब कुछ यही है। न्यूरॉन से पूरे, उसमें जो स्टूल चिपका हुआ है वही भावनाओं का निर्माण करता है। निरंतर थकान का अनुभव होता है, जिनमें तनाव ज्यादा होता है, थके थके से रहते हैं, हमेशा थकान सी रहती है, डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पैनिक अटैक होते हैं, सिर दर्द होते रहता है निरंतर, बीच बीच में सिर दर्द होते ही रहता है, भारीपन लगता है, सिर दर्द नहीं कहेंगे, भारीपन। सुबह उठते हैं, फ्रेश उठना चाहिए, परंतु भारी, तनाव, और कंसंट्रेट नहीं कर सकते, एकाग्र नहीं कर सकते। कुछ पढ़ने को कहो, पढ़ा, फिर पूछो क्या था, कुछ पता नहीं। सुनने की जो एकाग्रता है वो नहीं है, पढ़ने की एकाग्रता नहीं है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, तनाव रहता है निरंतर। एक व्यक्ति अपने घर पहुंचता है और देखता है बहुत सारी चिट्ठियां आई है, वो सारी चिट्ठियां लेता है, एक एक चिट्ठी को खोलता है, पढ़ने लगता है, और पढ़ते पढ़ते अचानक याद आता है कि आज इलेक्ट्रिक बिल भरने का अंतिम दिन है। तुरंत अपना चेकबुक ढूंढता है, चेकबुक ढूंढते ढूंढते देखता है किचन में जो बर्तन है वैसे ही पड़े हुए, अकेला है, शायद कुमार ही होगा, किचन में बर्तन वैसे ही पड़े हुए, क्योंकि रात में कुछ पार्टी थी, तो बर्तन धोने लग जाता है वो काम छोड़कर। पहले चिट्ठियां पढ़ रहा था, उसको हटके चेक ढूंढने लगता है, चेक ढूंढते ढूंढते बर्तन साफ करने लगता है, बर्तन साफ करते खिड़की से देखता है उसकी जो कार है वो, उस पर कितना कचरा लगा हुआ है, वो छोड़ के कार को ठीक करने लगता है, उसको साफ करने लगता है। कार को जब साफ कर रहा है तो देखता है कि घर में कितने वेब्स, जाले वगैरह आ गए, लग गए, वो उसको छोड़ता है, वो करने लगता है, और फिर वो करते उसे फिर याद आता है कि मुझे तो चेक ढूंढना है, फिर चेक ढूंढने लगता है, और तब उसे फोन आता है उसके मित्र का, उसका मित्र कहता है कैसे हो, वो कहता है आई एम वेरी बिजी। मैं क्या हूं? बहुत बिजी हूं। किस में बिजी है? कोई भी एक कार्य में बुद्धि एकाग्र नहीं है। अब ये किया, उसको छोड़ा दूसरा, वो कर रहे, उसको छोड़ा तीसरा, उधेड़ बुन, इधर से उधर, उधर से उधर, भागम भाग, आपाधापी, यही जीवन है। और ये सारा ही क्या क्रिएट कर रहा है? स्ट्रेस, एक टेंशन, एक तनाव युक्त मानसिकता है। क्या करूं, स्पष्टता नहीं है। जैसे आज का दिन 11 तारीख,
आज स्पष्टता नहीं है, आज करना क्या है। संकल्प तो है कि पुरुषार्थ करना है, अव्यक्त मास है, परंतु स्पष्टता नहीं है करना क्या है, इसलिए तनाव सा है और निरंतर है। तो तनाव युक्त व्यक्ति के ये सारे लक्षण हैं। अगर इनमें से बहुत सारे लक्षण हम में हैं तो पहले तो ये स्वीकार करो कि हम भी तनाव में जी रहे हैं। हमारा ये जीवन भी तनाव युक्त जीवन है। तो ये बेफिक्र बादशाह का जीवन कैसे हुआ? तो आज का स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। हजारों बार सुना है, फिक्र बाप को दे दो, फकूर ले लो। पर कैसे दे? चिंता दे दो, नशा ले लो, सब कुछ स्वाहा कर दो, समर्पित कर दो, बाबा को सुना दो, निश्चिंत हो जाओ, निष्फूर्ण हो जाओ। इतना सिंपल है। रास्ता जरा लंबा है, बाबा ने कह दिया आज, बहुत लंबा। टेंशन, स्ट्रेस रहता ही है। अधोगति, सदगति और अधोगति। सदगति कराने वाले बाप से 3 कोस दूर भागते हैं। कितना डिस्टेंस भी बताया है, कितना भागते। सदगति कराने वाले बाप से 3 कोस दूर भागते हैं। क्या है जो इस ब्राह्मण जीवन में हमारे तनाव का कारण है? ऐसे 8 कारण हम देखेंगे और 8 विधियां जिससे इस तनाव से मुक्त हो। सबसे पहला कारण तनाव का ये शरीर, बॉडी। टेंशन का सबसे बड़ा कारण ये शरीर, इसमें होने वाली बीमारियां, इसमें होने वाली असुविधा, इसमें होने वाला दर्द, पीड़ा, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। टेंशन, शरीर में टेंशन है, एक भारीपन है, हल्कापन बिल्कुल नहीं है शरीर में। थकान सी रहती है, निरंतर सोने की इच्छा होती है, आराम करने की इच्छा होती है। तापमान का प्रभाव तुरंत होता है, ठंडी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। हमें यह सहन नहीं होता है, वो सहन नहीं होता। शरीर एक बहुत बड़ा कारण है तनाव का। पहले कारण को समझ लेते, फिर निवारण की तरफ जाएंगे। पहले तो ये स्वीकार करो कि शरीर जो है इसको ठीक रखना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरीर यदि ठीक नहीं, मन ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ होते ही रहता है। छोटी छोटी बीमारियां, कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है। कार्य कारण का नियम यहां लागू होता है। क्या खाया उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, परंतु वो 2 घंटा 3 घंटा तो गए, भारी बन रहेगा। एक लंबा समय नहीं चलेगा, परंतु कुछ समय तो चलेगा। 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, 3 घंटा चलेगा, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी उससे भी ज्यादा। और वो 1 घंटा पुरानी सारी यादों को घसीट कर लेके आता है, दुखों की यादें। इस शरीर से हम जुड़े हुए, इतने इस तरह जुड़े हुए हैं कि शरीर और आत्मा जैसे एक ही यूनिट है। बॉडी इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ही यूनिट है, एक छोर पर आत्मा, एक छोर पर शरीर। कहाँ एक अंत हो रहा है और कहाँ दूसरा चालू हो रहा है, पता नहीं। जैसे परम धाम खत्म कहाँ हो रहा है और 5 तत्व चालू खत्म कहाँ हो रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। सूक्ष्म वतन कब चालू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। 2 रंग मिलने से एक रंग बन रहा है बीच में, सूक्ष्म वतन। उसी तरह ये शरीर भी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये तो हमें ज्ञात है कि आत्मा अलग, शरीर अलग, अलग अलग, परंतु ये भी अनुभव है कि शरीर को जरा सा कुछ होता है तो आत्मा को कुछ होता है।
यहां सुई चुभाओ तो आत्मा को सुई चुभती है, आत्मा को पीड़ा होती है तो शरीर को पीड़ा होती है, शरीर को पीड़ा होती है तो आत्मा को पीड़ा होती है। अभी वो अभ्यास नहीं हुआ है कि शरीर अलग और मैं अलग। तदात्म्य बहुत गहरा है, बहुत डीप है, इसलिए जो इस शरीर के साथ होता है सीधा आत्मा को प्रभावित करता है। शरीर एक बहुत बड़ा कारण है तनाव का। इसको पहले समझना है कि इसको ठीक रखना, इसको दुरुस्त रखना, इसको हल्का रखना, इसकी देखभाल करना कितना आवश्यक है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ इसी शरीर के भीतर करना है। सारा पुरुषार्थ इसी शरीर के अंदर करना है, सारी तपस्या इसी शरीर के साथ करनी है। आज भी कहा है ना, बिना शरीर के देख नहीं सकती आत्मा, न सुन सकती है। सुबह की मुरली। बॉडी। दूसरा कारण है तनाव का सेवा, ड्यूटी, वर्क। जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए है, ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है। सेवा नहीं चल रही है, एक क्रियाकलाप है, बस किए जा रहे, बस कर रहे। क्यों कर रहे, क्या सेवा कर रहे, ये महत्वपूर्ण है। कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या खा रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन खा रहा है ये स्मृति महत्वपूर्ण है। नहीं तो सेवा द्वंद्व का, युद्ध का कारण बन जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स। सेवा में न जाओ तो ठीक, सेवा में जाते ही झगड़ा चालू, लड़ाई चालू, द्वंद्व चालू। और सेवा सूट नहीं करती है किसी को, टाइमिंग सूट नहीं करते, सेवा का स्वरूप सूट नहीं कर रहा है, वहां जो लोग हैं वो ठीक नहीं। कुछ तो है सेवा में जो तनाव का कारण है। सेवा इतनी ज्यादा है या फिर कि स्व पुरुषार्थ का समय ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक सेवा ही सेवा, भागम भाग। हड्डियां ददीची मिसिल दे दो, आज कहा है, पर हड्डियां घिस गई। ये न भूलना कि सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट। इस यूनिवर्सिटी का सेवा चौथे नंबर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट नहीं। अगर ज्ञान, योग और धारणा छोड़कर सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा युद्ध भूमि होगी, द्वंद्व होगा, भटकने का मार्ग होगा। सेवाओं के जंगल में आत्माएं भटक रही है, ज्ञान छोड़कर, योग छोड़कर, धारणाएं छोड़कर। इसीलिए वहां क्या होता है, द्वंद्व। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, बेहद का वैराग, सेवा से बेहद का वैराग दृढ़ होगा और सेवा में ही बेहद का वैराग खो जाएगा। सेवा करते करते जिस सेवा में, पहला स्टेटमेंट है ज्ञान, योग और धारणा छोड़कर जो सेवा की जाती है वो सेवा है ही नहीं। दूसरा वाक्य है त्याग, तप और वैराग। त्याग, तपस्या और वैराग छोड़कर जो सेवा की जाती है वो सेवा सेवा है ही नहीं, केवल द्वंद्व है, केवल मैं की लड़ाई है। मैंने किया, तुमने किया, बस, और कुछ भी नहीं। और ये कितना बड़ा तनाव है, टेंशन में है व्यक्ति। जैसे कोई दुकानदार होता है स्ट्रेस में होता है, और कोई ब्राह्मण है वो भी वही टेंशन में। टेंशन टेंशन है, चाहे महात्मा का शरीर या पापात्मा का शरीर, शरीर पर वही प्रभाव होगा। दोनों ही रोगी होंगे, दोनों ही बीमार होंगे, मानसिक रुग्णता आएगी। तो टेंशन, सेवा ही स्ट्रेस का एक कारण है। तीसरा कारण संबंध, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में 3-4 लोग हैं, पहले सीनियर, दूसरे साथी, तीसरे जूनियर, चौथे
बाहर के लोग, इस परिवार के बाहर के लोग जो ब्राह्मण नहीं है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक का दूसरे के साथ नहीं बनता है, सीनियर्स के साथ नहीं बनता, साथी के साथ संस्कार मिलते नहीं, जो छोटे हैं वो बातें मानते नहीं, साथी जो है वो ईर्ष्या करते, और बड़े जो है वो सुनते नहीं। तो ये तीनों ही कारण है हमारे स्ट्रेस का। ये है तो आध्यात्मिक जीवन, पर ये ना समझना कि यहाँ आ गए तो एकदम सब अलग हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा जो संसार में हो रहा है, क्योंकि वही लोग हैं, वही मनुष्य स्वभाव है, वही संस्कार है सबके। ड्रेस बदल दिया और बैच बदल दिया और स्थान बदल दिया और सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं है। अंदर वही सब कुछ है, वही सब कुछ। एक व्यक्ति होता है लुहार, वो एक दिन देता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस देश में, देखता है उसके घर के बाहर एक सांप है बड़ा सा, और वो फ्रोजन हो गया है, जम गया है, इतनी ठंडी है। वो देखता है, कुछ नहीं करता है, पड़ा हुआ है जैसे मरा पड़ा है। दूसरे दिन देखता है वो सांप वैसा ही है, तीसरे दिन देखता है अभी भी वैसा ही जमा हुआ है। उसको लगता है हो ना हो शायद ये सांप जिंदा है, और उसको दया आ जाती है उस सांप पर, उस सांप को घर के भीतर ले लेता है। जमा हुआ है एकदम फ्रोजन, चिल्ड, ठंडा है एकदम, और फिर अपना काम चालू करता है। तीसरे दिन भट्टी जलाता है, वो स्टील की जो छड़ियाँ होती है वो बनाने वाला होता है। आग जलती है, कमरा गर्म होता है, और कमरा गर्म होने के बाद वो उसकी जो एक छड़ी है चुभती है सांप को, और तब तक कमरा गर्म हो जाता है, सांप भी गर्म हो जाता है, और सांप उसको डसने की कोशिश करता है। स्टोरी फिनिश, इतनी कहानी। हर एक अपने अंदर वासनाएं छिपा के बैठा है, वही स्वरूप, केवल ट्रिगर की आवश्यकता है, वो सारे वासनाएं प्रकट होने लगती है। सांप का स्वभाव ही वो है काटना और उसे उपयुक्त वायुमंडल मिल गया। वो जो दया की थी वो झूठी दया थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सांप ने अपना स्वरूप फिर प्रकट कर दिया। उसे कोई लेना देना नहीं है कि तुमने दया की अंदर लाया, वो तो केवल दबा हुआ था, ठंडी के वजह से जमा हुआ था। अवसर मिलते ही वो आक्रामकता, वो एग्रेसिवनेस फिर आ गई। उसी तरह पहले उधर थे कुमार, अब इधर ब्रह्मा कुमार है। तो ये ना समझ लेना कि सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, विकार, संस्कार, आक्रामकता नष्ट हो गई है। कपड़े बदलने से और बैच लगाने से संस्कार परिवर्तन अगर होता तो भगवान को इतना समय ना लगता। इतना आसान काम है ही नहीं है, ये तो बड़ा गहरा काम है, बहुत डीप। महारथी की भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं यहां पर। तो तीसरा कारण रिलेशनशिप, संबंध। इसलिए अमृत वेला एक काम करना है, चलो ये तो बाद में देखेंगे, ये कारण है। अमृत वेला अपने सारे संबंधों को रिवाइज करना है एक बार, किस तरह के संबंध है। ये तीसरा, कितना, तीसरा, चौथा कारण तनाव का स्थान। स्थान भी एक तनाव का कारण है। जगह छोटी है, डिपार्टमेंट के लिए बड़ा वाइज चाहिए, कंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड। सेंटर छोटा है, रिट्रीट सेंटर छोटा है, वो भी छोटा पड़ रहा है, वेदर एडजस्ट नहीं होता। ये स्थान, यहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं है, दिस प्लेस इज नॉट गुड। और वो तनाव का बहुत बड़ा कारण है। जब से यहाँ आए तब से बहुत बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सूट नहीं कर रहा है, वेदर सूट नहीं कर रहा है, ये स्थान ठीक नहीं है मेरे लिए। पानी यहाँ का बहुत भारी है, मुझे सूट नहीं करता है।
या जगह कम है, बड़ी जगह चाहिए। स्थान भी तनाव का एक कारण है। ये घर नहीं, बड़ा घर चाहिए, ये एरिया ठीक नहीं है। स्थान। अगला पैसा, फाइनेंस। पैसे की कमी है, पैसा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा रहना चाहिए तो कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा। छलकते रहा ना जेब तो थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस रहता है। जब कम होता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। मनी पावर। तो पैसा एक बहुत बड़ा कारण है तनाव का। और पैसे का स्वभाव ऐसा है कि कितना भी हो वो कम ही लगता है। उसका नियम क्या है? कितना भी मिल जाए वो कम ही लगता है और दूसरों का ज्यादा लगता है। पैसा, चाहे लोग या अध्यात्म वाले कितना भी पैसे को गाली दे, मनी इज पावर। ऐसे ही लोगों ने माया नहीं कहा उसको। बाबा तो कहते ये माया नहीं है, इसका प्रयोग करो, सेवा में लगाओ, संपत्ति। परंतु फिर भी तनाव का एक कारण पैसा भी है। होना नहीं चाहिए पर बन गया है पैसा। पैसा कमाने के लिए तनाव में रहते हैं। तनाव ही तनाव बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, मनी। अगला कारण, ये चर्चा हम ब्राह्मण जीवन की कर रहे हैं, संसार की नहीं। और हर एक में सारे कारण होंगे जरूरी नहीं, अलग अलग। और केवल मधुबन वालों की बात नहीं चल रही है। विश्व भर के जितने ब्राह्मण हैं सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कारण है इसमें से। अगला कारण है भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ा तो? सेवाधारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरी देखभाल करने वाला कोई होगा कि नहीं? अगर मैं बीमार पड़ा तो पैसे है कि नहीं है? इलाज होगा कि नहीं होगा? फ्री में होगा कि नहीं होगा? ज्ञान में अंत तक चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा? जो अभी साथी है वो साथी रहेंगे, अभी जिनका सपोर्ट मुझे प्राप्त है वो रहेगा, अभी जो सम्मान करते हैं, बुलाते आओ आओ हमारे पास आओ, फिर एक दिन बुलाना बंद। अभी जो पहचानते एक दिन ऐसे बात करेंगे जैसे पहचानते ही नहीं। एकदम टोटल चेंज ऑफ बिहेवियर। भविष्य की चिंता, अज्ञात का भय सबसे बड़ा भय है। बीमारी हो जाए तो क्या होगा? मृत्यु सामने आ जाए तो क्या होगा? स्वजनों की मृत्यु क्या होगा? या फिर मेरे पास जो अभी अधिकार प्राप्त है, अगर वो अधिकार छिन गए तो? यदि कल मुझे कहे यहां नहीं रुकना है, नीचे जाओ, डिपार्टमेंट चेंज, इस सेंटर पे नहीं रहना उस सेंटर पर जाओ, यहां नहीं रहना शांतिवन जाओ, कमरा बदलना। कौन सा चेंज? सेवा चेंज। अब तक ये सेवा, अभी तक भाषण देने की सेवा कर रहे थे, अभी किचन में सेवा करो बस, बर्तन साफ करने की। कोर्स कराना बंद, बहुत गड़बड़ करते हो। सेवा चेंज, सेवा का स्वरूप चेंज। भविष्य में क्या होगा एक चिंता है, बहुत सूक्ष्म चिंता है पर है जरूर। भविष्य। अगला परिस्थितियां। परिस्थितियों में सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है कोर्ट, पुलिस केस, कोर्ट मैटर। क्योंकि ब्राह्मणों को इन सब का अनुभव कम है। और फिर कोर्ट केसेस, पुलिस, ये सारी जो लीगल मैटर्स, ये सब बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। सारा कुछ नष्ट हो जाता है, देखा गया है। ना ज्ञान रहता है, ना योग रहता है, ना अमृत वेला रहता है, कुछ नहीं। स्ट्रेस। दूसरा, स्वजनों की मृत्यु, डेथ ऑफ बिलवेड। बीमारी, स्वजनों की बीमारियां,
सब कुछ छोड़कर सेवा केंद्र पर है, सब कुछ छोड़कर मधुबन में है। फोन आता है, भाई ने फिर से दारू पीना चालू कर दी है। उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो कभी ज्ञान में आया ही नहीं था, परंतु फोन आया है, वो फिर तंग कर रहा है सबको। स्ट्रेस, हार्ट अटैक हो गया, बीमारी हो गई, उनसे कनेक्शन तोड़ चुके हैं कब से, परंतु अब फिर से सब कुछ चालू। बीए का पेपर एमए में आएगा, बाबा के महावाक्य है, बीए का पेपर फिर एमए में आएगा। जो शुरुआत में ज्ञान में आए थे तब संघर्ष हुआ था, फिर से वो संघर्ष, बीच में सब ठीक था, फिर से चालू हो गए वो सारे पेपर। पहले सारे सहयोगी, पहले विरोध करते थे, फिर सहयोगी हो गए, अभी वापस विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि यहां किसी का भी भरोसा नहीं है। पहले ज्ञान में थे, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, पकड़ पोड़, छोड़ पकड़, छोड़ पकड़, छोड़ पकड़, छोड़ते पकड़ते, छोड़ते पकड़ते, छोड़ते पकड़ते, और जब छोड़ते तो हमको भी छुड़ाने के लिए पीछे पड़ जाते। परिस्थितियां, दूसरी परिस्थितियां एग्जाम, एग्जाम, स्टूडेंट्स, कुमार, परीक्षा देनी है, स्ट्रेस। अगली परिस्थिति ऑर्गेनाइज करना है एक इवेंट, सारी जिम्मेदारी आपको दे दी है, ये पूरा इवेंट जो है यू आर द ऑर्गेनाइजर। एंकरिंग करनी है, कंपेयरिंग करना है, स्ट्रेस। भट्टी करानी है, क्लास कराना है, टेंशन। टॉपिक पहले दे देना था 2 दिन पहले, सीधा रात को 10 बजे टॉपिक दे रहे, अचानक वो भी टेंशन। ये सेवा में भी आता है, परंतु ये एक स्ट्रेस का इंडिपेंडेंट कारण है, परिस्थिति है, अचानक आई हुई परिस्थिति। आराम से चल रहे थे, शांति से जीने दो ना, ये क्लास और झंझट विंझट में क्यों जाना है। बाबा ने कहा बाप को याद करो बस, ये क्लासेस इसके उसके चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना है। हम तो किसी का नहीं सुनते, बाप को याद करो आत्मा समझ के, बस ये सब माया है। तो यहाँ टेंशन की बात चल रही है, परिस्थिति अचानक आती है तो स्ट्रेस हो जाता है। अचानक परिस्थिति आ गई, मधुबन में आ रहे, पूरी बैग है और बैग चोरी, टेंशन। एक कुमार मधुबन में आ रहा था तो अकेला बैठा हुआ था, फिर अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से भी आगे निकली ट्रेन। उसकी ट्रेन में कुछ भाई लोग बैठे थे बाहर के, वो उन्होंने खाना अपना निकाला और उसको कहा आप खाओ थोड़ा सा, तो उसने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं खाते, बाहर का हम लोग नहीं खाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी मम्मी ने घर का बनाया हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं खाते। तो उन्होंने अपना भोजन पूरा किया और फिर उसको कहा, उससे बात करते रहे और फिर कहा एटलीस्ट ये बिस्किट तो खा लो कम से कम, ये तो मशीन मेड है, ये तो ठीक है ना। उसने कहा ठीक है मशीन मेड है, बिस्किट तो खा ही सकते हैं। बिस्किट उसने लिए, खा गया बिस्किट, और जब वो उठा तो उधर था पाली में उसके सारा बैग सब गायब, सब कुछ ले गए, कुछ मिला के दे दिया। इसलिए ये मत समझना बिस्किट मशीन है, मशीन अपने आप काम करती है क्या? अचानक चोरी, उस दिन मुरली में था ना, जब पासपोर्ट खो जाता है तो कितनी मुश्किल होती है। माया ने तुम्हारा क्या कर दिया, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। तो वहां पासपोर्ट खोता है तो पासपोर्ट खो जाना, ट्रेन मिस हो जाना, फ्लाइट मिस हो जाना, ये सब क्या है, स्ट्रेस, टेंशन। हॉस्पिटल गए थे खाली, हमें याद है जब BACS में हम थे, एक पेशेंट आया ऐसे ही, उसका आँख का ऑपरेशन कराना था, तो आँख का ऑपरेशन कराया तो एक नॉर्मल ECG ले लिया नीचे के कैजुअलिटी के डॉक्टर ने, और हम लोग थे 7th फ्लोर ICCU में, कार्डियक यूनिट में। तो नीचे के डॉक्टर ने ऊपर के डॉक्टर हम लोगों को भेजा कि ECG देख लो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब पेशेंट एकदम बढ़िया मस्त, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसका आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, इसलिए नॉर्मल ECG लिया। ECG हमारे पास ऊपर आया, हमने ECG देखा, हमने कहा ये दिस इज इमरजेंसी, ऊपर भेजो तुरंत पेशेंट को। पेशेंट कहता है मुझे कुछ नहीं है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। उसके बेटे ने, रिश्तेदारों ने पकड़ कर सीधा ICU में ऊपर लेके आया। हमने कहा ये तो बहुत इमरजेंसी है, ये इसमें ECG में चेंजेस है, तुरंत पेशेंट को एडमिट करा दिया। तो पेशेंट बेचारा कहता मैं
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बिल्कुल चुप। उसको वहीं रख दिया। फिर उसको सारा ट्रीटमेंट किया, फिर उसका एंजियोग्राफी हुआ। फिर एंजियोग्राफी में पता चला उसके हार्ट में सब ब्लॉक है, ट्रिपल वेसल डिसीज। फिर उसने कहा मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मुझे ना कोई दर्द होता है। चुप। फिर उसको सीधा फिर उसका बाईपास के लिए उसको पोस्ट किया। फिर उसका बाईपास सर्जरी हो गया। बाईपास सर्जरी में भी उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। कॉम्प्लिकेशन में फिर उसका सेकंड बाईपास हुआ, ओवरनाइट सेकंड सर्जरी चली। उसके बाद में 4 दिन हुआ, 7 दिन आईसीयू में था। आईसीयू के बाद में उसको वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर उसको कहा अभी सब कुछ ठीक है। वो कहता है ठीक तो मैं पहले ही था, मेरी आँख का क्या। मैं आया था इसलिए, ये कहाँ फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे। आए किस लिए थे और ये सब क्या हो गया। और हम उनको कहते हैं अभी सब ओके है। वो कहते हैं ओके मैं पहले ही था। अचानक कुछ भी हो जाता है, ये ऐसा है। हाँ? कई सारे पेशेंट्स को जिनको एडमिट किया जाता है, कुछ होता है, उनको कुछ तकलीफ ही नहीं होती है। वो सब रिपोर्ट्स में गड़बड़ होती है। वो कहती मुझे पहले ही ठीक था, तकलीफ ये लोगों आप लोगों को थी। जाते ही नहीं है उसी की वजह से। एक कारण न जाने का और न टेस्टिंग कराने का ये भी है कि कहीं कुछ निकल ना जाए। कुछ निकल गया तो झंझट हो जाएगी, इसलिए जाओ ही नहीं, खत्म। क्यों जाना है फालतू, और वैसे भी जाना ही है। तो कितने हुए? 8। तो ये सब कारण किसके हैं? नहीं नहीं, स्वजन मृत्यु एक ही है वो। और सबसे बड़ा कारण तो बताया नहीं, 8वां पुरुषार्थ। सबसे बड़ा तनाव का कारण ब्राह्मणों के लिए क्या है? पुरुषार्थ। अमृत वेला उठते नहीं है, नींद नहीं खुलती है, उसका टेंशन है। मुरली बिल्कुल याद नहीं रहती है, 5-5 बार पढ़ते हैं परंतु याद नहीं रहती है। नींद आती है, योग में नींद आती है, मुरली में नींद आती है, बुद्धि चलती नहीं है। सेवाओं में जो चल रहा है बस वही चलने दो, कोई नवीनता लानी ही नहीं है। लाने की कोशिश की थी तो विरोध हुआ था, फिर छोड़ ही दिया। जो चल रहा है वही चलने दो। नुमा शाम का योग होता नहीं है। 5 घंटा योग, 5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते, इतनी बेचैनी होती है योग में बैठते ही। योग में बैठते ही सारा कुछ याद आता है, ये भी करना है वो भी करना है। सेवाएं याद आती है योग में। योग में क्या याद आता है? सेवाएं याद आती है, इसलिए होता नहीं है। दूसरे पुरुषार्थ क्यों करते हो? जब हम पुरुषार्थ नहीं करते तो तुम क्यों करते हो? अब ये बताओ। दिस इज द रीजन। उसका ही टेंशन है। शांति से बैठो ना, सेवा करने आए हो, सेवा करो। इधर क्यों जाते हो, उधर क्यों जाते हो, यहाँ क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? हम नहीं करते तो तुम भी नहीं करना है, बस। हाँ, हमसे आगे क्यों जाते हो? तो पुरुषार्थ भी एक स्ट्रेस का कारण है बहुत बड़ा। और जो करते हैं उनको निरुत्साहित और उदास करने वाले बहुत से हैं। इसलिए पुरुषार्थ पहले बेचारा कर रहा था, अभी अभी ज्ञान में आए और अभी अभी उसको कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, अभी अभी पुरुषार्थ चालू किया और सब ने मिलके उसका रोक दिया, खत्म। हाँ, कोई अच्छा अनुभव सुना था, बाबा ने मुझे ऐसी अनुभूति कराई, ऐसी मदद की, वैसे मदद की। हमको कुछ भी नहीं करता है, हमारा कुछ भी नहीं होता है। हमारे घुटनों का कब से दर्द है, ये माता को बाबा को याद किया, उसके घुटने का दर्द ठीक हो गया, उसके हार्ट का सोमान से हार्ट का छेद भर गया। हम तो कब से चालू है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वो होता कुछ नहीं। तो पूरा चार्जिंग पे पानी लगा के रखते हैं रोज, सुबह शाम दोपहर, फिर भी होता कुछ नहीं। शांतिवन में देखा है ना, बाबा के कमरे में बॉटल ही बॉटल है, पूरी पूरी बॉटल ही बॉटल, पूरा भर के रखा है, और होता कुछ नहीं। पुरुषार्थ तनाव का कारण बन गया है, जबकि बाबा कहते पुरुषार्थ मोहब्बत का पुरुषार्थ है। मुख्य कारण है पुरुषार्थ न होने का प्रेम की कमी। इस प्रेम को बढ़ाओ, पुरुषार्थ स्वतः होगा। आज कहा ना, बाप सगाई की है तो थोड़ी सी भक्ति चालू करो भीतर बाबा के साथ। प्रेम योग है ये राजयोग प्रेम योग है। ये भी कहा है सब नहीं सीखेंगे इसको। सुबह की मुरली, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन।
सब नहीं सीखेंगे इसको। जो कल्प पहले सीखे थे वही सीखेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले असंभव संभव की यात्रा, प्राणी की यात्रा की थी, वही ब्रिदारियन की यात्रा में आएंगे। बाकी सभी ब्राह्मण इस यात्रा में आ जाएं, ये सोचना भी मत, असंभव है ये, कोई नहीं आएगा। ये इसमें बहुत कोटों में कोई और कोई में कोई, जो ब्राह्मण है उसमें से कोटों में कोई और कोई में कोई इसमें आएंगे। बहुत स्पेशल, जो कल्प पहले जिन्होंने सीखा था वही सीखेंगे। हाँ, वो उनको खींचेगा। उनको कई लोगों के मैसेज आए, फोन आए, और क्या फोन आए पता है, किस तरह के मैसेज और ईमेल आए। इस ज्ञान को हम कब से ढूंढ रहे थे, बचपन से। टॉयलेट जाना बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता था, किचन टाइम वेस्ट लगता था, बचपन से लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये सब जो खा रहे हैं ना, ये सब गलत खा रहे। और ऐसा लग रहा है अभी कि जैसे मिल गया, अमृत मिल गया, यही वो ज्ञान है, इसमें से कुछ तो होगा, यही अमृत रस। तो पुरुषार्थ का टेंशन, पुरुषार्थ टेंशन का विषय ना हो जाए, पुरुषार्थ मनोरंजन हो जाए। बाबा कहते पिकनिक करो। तो 4-5 कारण है, खाली नंबर गिनाएंगे। सबसे पहली विधि है तनाव मुक्ति की, मेरा बाबा, बाबा को सब कुछ सौंप दो। दूसरा राजयोग, मेडिटेशन, सारे एम माइंडफुलनेस अर्थात सजगता। आज भी कहा अलर्ट रहो, होशियार रहो, निरंतर माया एकदम प्रबल है। मूवमेंट, एक्सरसाइज करो डेली। एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा फायदा है, टेंशन मुक्ति हो जाती है। एटलीस्ट 1 आवर वर्कआउट हर दिन। कुमार जो है कंपलसरी 1 आवर वर्कआउट। जिम, जो लोग जिम नहीं जा सकते वो रूम पर एक्सरसाइज करें, वॉक करो, खेलकूद करो, स्पोर्ट्स करो, कुछ तो करो। पहाड़ियाँ चढ़ो, पहाड़ियाँ उतरो, पब्लिक में जाओ, ये सब कुछ करना है तो कहीं ऊर्जा रहती है, नहीं तो थकान रहती है। नेचर में जाओ, मल्टीटास्किंग कम करो, और प्राणी की यात्रा करो, इसमें भी तनाव कम होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे म्यूज़िक में म्यूज़िक ये करो, म्यूज़िक सुनो, उससे तनाव कम होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो हजारों चीज़ें लोगों ने कह रखी है। जितने भी ट्रिगर्स है वो सारे ट्रिगर्स हटाओ। आपको पता है कि ये करने से टेंशन होता है। जैसे ट्रेन इतने बजे, टारगेट रखो कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि हमेशा की आदत है चलती ट्रेन पकड़ने की। हमारी वैसे ही थी आदत पुरानी। बहुत पहले हमेशा जो ट्रेन जो पकड़ी थी, पहले भाग भाग के ही पकड़ते थे, एकदम टाइम पर जाकर। उसको टाइम लगा ठीक करने को, पर आदतें बदल सकती है। ट्रिगर्स को हटाते जाओ, पहले ही ठीक रखो शरीर को, तो बीमार होना नहीं पड़े। बीमार होने के बाद कितना टेंशन आता है, कमरा बदलता है और एडमिट होते हैं, दवाइयाँ लगती है, इधर इंजेक्शन, इधर दर्द, उधर दर्द, रिएक्शंस होती है, क्या क्या होता है। पूरी दिनचर्या बदल जाती है एडमिट होने के बाद। तनाव, तो क्या करना है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, फिक्र सारी दे दो। ये सारी फिक्र के कारण जितने बताए 8। पहला कारण शरीर, इस शरीर को ठीक करो। दूसरा कारण सेवा, सेवा तनाव का कारण ना बने। तीसरा कारण संबंधों को मिठास भरनी है, अमृत वेला सकाश देनी है अपने संबंधों को। अगला स्थान, अगला पैसा, पैसे के पीछे भाग भाग से कुछ नहीं मिलने वाला। भविष्य बाबा को जीवन दिया है, छोड़ दो, वो देखेगा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रखे, राजी तेरी रजा में, मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियाँ, मेरे पास आशियाना। अगला परिस्थितियाँ बहुत भिन्न भिन्न आएगी और नई आएगी। हमको निश्चिंत रहना है, निष्ठुर न रहना है, जो होगा होगा। जब इतने स्मोकिंग करने वाले निश्चिंत रहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कहीं ना कोई बीमारी से तो मरना ही है, मैं स्मोकिंग से मरूंगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ वही। अगला पुरुषार्थ मनोरंजन हो गया। या घट भीतर बाग बगीचे, या ही में सृजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। सब कुछ भीतर है, बाहर कुछ नहीं करना है। या घट भीतर हीरा मोती, या ही में परखन हारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर अनहद बाजे, या ही में उठत फुवारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधारा। या घट भीतर 7 समंदर, या ही में 9 लख तारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या ही में गुरु है हमारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। ओम शांति। या घट भीतर
नीचे या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सिरजनहारा